घर को जाऊं, कोई जेई मैया मेरे मौसी सुरची पाऊं। मेरे प्रभु दियो बस यही हमें वरदान, आपके जो चरणों में हमेशा रहे हमारो ध्यान। मेरे गिरधारी मेरे सामरिया मेरी मैया तो है प्यारी है, मैं तो भाई मैं हो गए बलियान मेरे गिरधारी। मैं तो भाई मैं हो गए बलिहार मेरे सामरिया, मेरी मैया तो है प्यारी है। आज ध्रुव ने केवल यही मांगा कि यही मैया मिले और यही मौसी मिले। आजकल का अगर बालक होता तो ऐसा नहीं मांगता, भगवान से जयगा तो प्रभु और चीज बाद में दियो, पहले जब आई मौसी ना आए जब 20 सालों को गड्ढा करके जाए पहले तब बाय दो, जाग दई ने बड़ो हमें परेशान करो है। ये आजकल के लड़कों के विचार है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि यही माँ मिले यही मौसी मिले, जो मौसी हमें मारती रहे और हमें तुम्हारे दर्शन होते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, मैंने दिया। मेरे लाल जहां जहां जब जब मेरी आवश्यकता पड़े केवल इशारा दिया मैं हाजिर हो जाऊंगा। भगवान श्री हरि ने इंद्र का आह्वान किया है। इंद्र अपना ऐरावत हाथी लेकर के आ गया और स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने भक्त को ऐरावत हाथी पर बैठाला है। कहा जाओ मेरे लाल, तुम्हारा नाम इतिहासों में अमर हो गया। ब्रह्मांड में तुम सबसे अलग दिखोगे तो देखा होगा एक तारा है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं, सबसे बड़ा है, ब्रह्मांड में अकेला दिखता है, वही ध्रुव है। जब ऐरावत हाथी पर बैठ के चले, हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमें भूल नहीं गई हो, बेटा हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, जाओ मेरे लाल। ध्रुव चले हैं, भगवान अंतर्ध्यान हुए। जाकर के देखा है ध्रुव ने कि हमारे बड़े बूढ़े पिता के उम्र के बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं और हमें हाथी पर बैठा हुआ शोभा नहीं दे रहा है। जो हाथी देवताओं के नसीब में भी नहीं था वो हाथी ध्रुव ने त्याग दिया। इंद्र से कहा कि भैया अपना हाथी ले जाओ। मौसी के घर की तरफ चले हैं। गांव के लोग कहने लगे लला 6 महीना में रास्ता भूल ही गए, जो रास्ता तो बदाहिल के घर की है जो तुम्हें नित्य प्रति मारती थी। ध्रुव कहने लगे गांव के लोगों, अगर शायद मौसी हमें न मारती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। उधर मौसी ने सुना है कि ध्रुव वन से आ गया। दासी को इशारा दिया, दासी केवाड़े बंद करो, बेटा को हम कैसे मुंह दिखाएं, जाए हमें इतना टॉर्चर करो है, इतना परेशान किया है। दासी कहने लगी हाँ नकटी, अब देखो कैसे नकटोरो कर रही, पहले ना सोची थी तूने। सुनो तूने पहले बेटा मारो, अब अश्वा ढलकाई रही है, और छुटनी नहीं कालो चिरोए के पाए छुटाई रही है।
कहने लगी अब जो दिखावा मत करो, जो कलंक जो तुम्हारे ऊपर लगाओ ना, जो कालों से लग गई जना छुटवे वाली है। तब तक ध्रुव आए गए, मौसी के पैर छुए हैं। मौसी अब हम अपनी किस्मत तेरी गोदी की लायक बना के लाता हूं। देखा ना 6 महीना हो गए, अब मेरी किस्मत हो गई है तुम्हारी गोदी के लायक। मैया अब तो गोदी में बैठा ली। सरोज कहने लगी धन्य है मेरी बहना सुनीता, जो इतने सुंदर बेटा को जन्म दिया है। काश ये मेरा बेटा होता। आएगी लाइन में। मौसी के दर्शन करने के बाद मां के पास पहुंचे हैं तो मां के आंखों की रोशनी चली गई थी। जा दिन से ध्रुव भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे, तब से मैया सुनीता ने अन्न जल त्याग दिया था। वैसे मेरा विचार तो ये है, ध्रुव की भक्ति कम, मैया के आशीर्वाद का प्रताप हमें कुछ ज्यादा लग रहा है। भक्ति तो ध्रुव की है ही है, लेकिन मां का जो आशीर्वाद है बेटा के जीवन में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और वही भक्ति काम करी मां की, जो खाना पीना सब त्याग दिया था। ध्रुव ने आवाज लगाई, मैया मैं आ गया। ध्रुव की आवाज सुनते ही मां कहने लगी लाला। ध्रुव, हाँ मां बेटा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ध्रुव ने बैठ के भगवान को भजन करो, प्रभु मेरी मैया के नेत्र अच्छे कर दो। तुमने कहा करो मुझे आशीर्वाद दे दो, पर मेरी मां जिसने हमें आशीर्वाद पहले ही दिया था वो हमें देख भी नहीं सकती है। भगवान की ऐसी कृपा भाई जो तुरंत आंखों में रोशनी आएगी। छाती से लगाए लो लला, दर्शन कर आए। बोले हाँ हम कर आए मैया, तुम भी दर्शन करोगी क्या? बेटा हमारा जीवन ही धन्य हो जाए, बुढ़ापे में कुछ दिन की मेहमान हूं, दर्शन हमें भी हो जाए। भगवान श्री हरि का आह्वान किया है तो 7 घंटा के ऊपर भगवान श्री हरि खड़े हैं। ध्रुव ने कहा मैया देख लो प्रभु को कितने सुंदर है। और उधर से उत्तान पादो सुरुचि आई गई। वे आंखें फाड़ फाड़ देख रहे, उन्हें कहूं दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जागी जैसी भावना होती है, भगवान उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। मैया को भी दर्शन कराए हैं। धन्य हो ध्रुव। 5.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की।